हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आए क्लास 10th। हम चैप्टर 1 कर रहे थे साइंस का। इसमें हम अलग अलग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें आ गए हम टोबैको में। किस में आ गए? टोबैको, जिसको तंबाकू भी बोला जाता है। टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटीना टैबैकम। यानी जो टोबैको है उसको कौन से प्लांट के लीव्स से बनाया जाता है? वो है निकोटीना टैबैकम। नाम याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में। विच बिलोंग टू द फैमिली, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेक्सिया फैमिली से। सोलेनेक्सिया फैमिली से बिलोंग करता है। लीव्स कंटेन 1 to 8% ऑफ एल्कोलिड नेम्ड निकोटीन। और इस पत्ते में 1 से लेकर 8% तक एक एल्कोलिड पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। टोबैको इज़ यूज्ड इन मैनी वेज। और हमारे देश में ये टोबैको इसका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल च्यू इट विथ पान। बहुत सारे लोग इसको पान के साथ खाते हैं, गुटखे के रूप में खाते हैं, लाइम के साथ, चूने के साथ खाते हैं। सम इनहेल इट्स पाउडर। कुछ लोग इसके पाउडर को इनहेल यानी अंदर ले लेते हैं। और यूज्ड इट लाइक ए पेस्ट। कुछ लोग इसको पेस्ट की तरह रब करते हैं। दांत और गम को साफ़ करने के लिए यानी टीथ को साफ़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टोबैको का यूज़ बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का और भी अलग अलग पदार्थों में क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग आर द लॉसेस ऑफ टोबैको यूज़। टोबैको के यूज़ से क्या क्या हानि होती है? सबसे पहला, चांस ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय द रेगुलर यूज़ ऑफ टोबैको। अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो माउथ, टंग और थ्रोट के कैंसर होने के ज़्यादा चांस होंगे। निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको thickens the wall of arteries due to which the blood pressure and heartbeat increase। तो जो निकोटीन पाया जाता है टोबैको में, वो जो आर्टरीज है जो हमारे ब्लड को ले जाता है उसके वॉल को थिक कर देता है, जिसके कारण आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। द रेट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट स्लो डाउन इफ टोबैको इज यूज बाय प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा अगर तंबाकू का यूज़ किया जाएगा प्रेगनेंसी पीरियड में, तो एम्ब्रो यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक डैमेज रेड ब्लड सेल। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है सिगरेट में वो हमारे रेड ब्लड सेल को डैमेज करता है। और जो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को ले जाने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की जगह किसको ले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। द साइड इफेक्ट ऑफ सिगरेट एंड बीडी etc are seen not only on the user but also seen in people sitting beside the user। हम जानते हैं कि ये जो सिगरेट और बीड़ी पीने का जो साइड इफेक्ट है वो पीने वालों को ही नहीं, जो उनके पास में बैठते हैं उनको भी होता है, क्योंकि जो निकोटीन होता है उसके अंदर वो धुएं के साथ दूसरे लोगों के लंग्स में भी पहुंच जाता है। इसीलिए दैट इज़ वाई लीगली स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस। इसलिए स्मोकिंग को बैन लगा रखा है। कहाँ पे बैन लगा रखा है? पब्लिक प्लेस में। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के आधार पे 60 लाख पीपल डाई अल्टीमेटली एवरी ईयर। हमारे देश में हर साल 60 लाख लोग किससे मरते हैं? तंबाकू के यूज से मरते हैं। उनमें से 50 लाख डाइज ड्यू टू डायरेक्टली। 50 लाख तो डायरेक्टली यूज करते हैं इसलिए मरते हैं। और 10 लाख लोग जो उनके साथ रहते हैं यानी इनडायरेक्ट, वो यूज नहीं करते हैं लेकिन उनके साथ रहते हैं, उसके कारण मरते हैं। पहला हमने गुटखा पढ़ा, सेकंड तंबाकू पढ़ा, अब थर्ड में आ गए हमें अल्कोहल। तो अल्कोहल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी वेज। अल्कोहल को अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। मेन कंपोनेंट जो अल्कोहल का मेन जो कंपोनेंट है वो है इथाइल अल्कोहल। आपको याद रखना है, हम जब केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे तब ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में भी पढ़ेंगे। C2H5OH क्या है? C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल है, इससे बनता है। इट परसेंटेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल तो बहुत सारे, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपोनॉल है, ब्यूटेनॉल है, बहुत सारे तरह के अल्कोहल है, लेकिन इसका परसेंटेज सब में क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम
दे रखे। द ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड इट्स साइड इफेक्ट आर इमर्जिंग। और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे एल्कोहल पीने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है और उसके साइड इफेक्ट भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एल्कोहल। एल्कोहल यूज करने के साइड इफेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला, आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल इट रीचेस लीवर थ्रू ब्लड। यानी अल्कोहल पीने के बाद ये अल्कोहल हमारे खून के द्वारा कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है। लीवर कन्वर्ट अल्कोहल, और लीवर क्या करता है? अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड एल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट करता है? एसिड एल्डिहाइड। और ये एसिड एल्डिहाइड क्या है? एक जहरीला पदार्थ है और ये जहरीला पदार्थ हमारे बॉडी में बनता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इज इफेक्ट बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी अल्कोहल पीने के बाद आदमी सही तरीके से क्या नहीं कर पाता? चल नहीं पाता। तो आपको पता है कि अल्कोहल पीने के बाद हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। विच रिड्यूस वर्क इफिशियंसी। हमारे काम करने की जो क्षमता है उसको ये कम कर देता है। इफिशियंसी का मतलब क्षमता। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। और अल्कोहल पीने के बाद अगर हम चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूस मेमोरी पावर। अल्कोहल ज़्यादा पीने से हमारे मानसिक जो याद करने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। आगे, अल्कोहल कॉज फैटी लीवर डिसीज विच कैन कॉज इफेक्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अल्कोहल से एक बीमारी होती है जिसका क्या नाम है? फैटी लीवर डिसीज। तो ये लीवर में ये बीमारी हो जाती है, इसके कारण लीवर हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या नहीं कर पाता? सिंथेसाइज नहीं कर पाता और वो हमारे बॉडी उसको क्या नहीं कर पाती? यूज़ नहीं कर पाती। और अल्कोहल ज़्यादा पीने से आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक कंडीशन भी धीरे धीरे कम होती जाती है और उसका जो समाज में स्टेटस है वो भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो है ओपियम। क्या नाम है? ओपियम। ओपियम को क्या बोलते हैं? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या बोलते हैं? पेपेवर सोमनीफेरम। ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या नाम है? साइंटिफिक नेम। तो आपको साइंटिफिक नेम भी क्या करना है? याद, क्योंकि ये चैप्टर पूरा रटने का है कि आप कितना अच्छे से रट सकते हैं। ओपियम इज ए ड्राइड लेटेक्स। ओपियम क्या है? एक ड्राई लेटेक्स है। लेटेक्स का मतलब जो कई प्लांट होते हैं उनमें से मिल्क निकलता है ना, मिल्की फ्लूइड, जो मिल्क निकलता है प्लांट में से उसी को क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। LATEX, लेटेक्स। ठीक है, वही है ओपियम, जिसको ओपियम कैप्सूल भी बोलते हैं। द लेटेक्स कंटेंट, ऐसे जो दूध होते हैं, जो प्लांट में से जो मिल्क निकलता है ओपियम में, उसमें 30 टाइप्स के एल्कोलिड होते हैं। कितने टाइप्स के एल्कोलिड्स होते हैं? 30 टाइप्स के। उनमें से मेन कौन सा है? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन, सोमनीफेराइन एंड पेपेवेराइन आर मेन। ये सारे मेन है। उनमें से जो मॉर्फाइन है और कोडीन है, ये इससे क्या बनाया जाता है? पेन किलर मेडिसिन बनाई जाती है। यानी पेन किलर का मतलब जो दर्द होता है ना हमें, तब उस समय जो हमें गोली दी जाती है ना, वो किससे बनाई जाती है? मॉर्फाइन से और कोडीन से। इसीलिए इसका क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। आप सोच रहे हो कि जब इतना हानिकारक है तो ओपियम को उगाते ही क्यों है? तो ओपियम को इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती, लेकिन इसका गलत भी यूज़ किया जाता है। मैनी पीपल यूज़ ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। यानी बहुत सारे लोग जो ओपियम का और उसके जो टॉक्सिक यानी हानिकारक पदार्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीरोइन। हीरोइन यानी एक तरह के ड्रग्स है। गेट द फीलिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, यानी शांति और खुशी के लिए। जब किसी को टेंशन होती है तो सब सोचते हैं कि हम लोग ड्रग्स ले लेते हैं तो हमें शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी, उसमें यूज़ करते हैं। ऑफरिंग ओपियम इज़ ए कॉमन कस्टम इन द रूरल एरिया ऑन ओकेशन ऑफ मॉर्निंग और हैप्पीनेस। यानी गांव के इलाकों में जब दुख होता है या खुशी होती है तब ये ओपियम क्या बना हुआ है? कस्टम बना हुआ है कि इसको क्या करते हैं? लोग खाते हैं। मैनी मदर इन रूरल एरिया गिव ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग। कहीं जो गांव में रहने वाली माताएं हैं वो अपने बच्चों को क्या दे देती है? ओपियम दे देती है, ताकि वो काम कर सके और वो बच्चा वो खा के क्या हो जाए? सो जाए। लेकिन वॉट एवर द रीज़न मे बी, यूज़ ऑफ ओपियम मेक ए पर्सन एडिक्टेड। लेकिन अगर ऐसा ओपियम देंगे तो वो बच्चा उसका क्या बन जाता है? एडिक्टेड का मतलब आदी बन जाता है। आदी का मतलब वो उसका
हैबिचुअल बन जाता है। इनिशियली लेस क्वांटिटी इज टेकन, शुरू में तो कम मात्रा में लेते हैं, बट ग्रेजुअली द पर्सन इज फोर्स टू इंक्रीज इट क्वांटिटी, और बाद में जब वो एडिक्टेड हो जाता है तो उसकी मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मेनी पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम ड्राइड कैप्सूल फ्रूट, और बहुत लोग आदी हो जाते हैं ये ओपियम को क्या करते हैं, पीते हैं, क्या करके, बॉयल करके। ए पर्सन कंटिन्यू टू रिमेन सिक बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज इम्यूनिटी पावर, लेकिन इसको ज़्यादा लेने से उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है, इसके कारण वो बीमार रहता है, और अल्टीमेटली द पर्सन डाई, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और एनजीओ हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों को इस हैबिट से छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, और भी बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं, और कौन कौन से हैं, कुछ के आपने नाम भी सुने होंगे। कोकाइन, कैनेबिस, चरस, हेम्प, हैसिस, एलएसडी यानी लाइसर्जिक एसिड, डाईइथाइल एमाइड आर ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट इन ट्रेंड, और ये भी इंटॉक्सिकेंट यानी हानिकारक पदार्थ है। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज़ दिस फॉर मेनी रीज़न और कॉट इन दिस, बहुत सारे जवान लोग हैं जो इसका यूज़ करने लग गए या इसका शिकार बन गए, दूसरे लोग ने उनको इसका क्या बना दिया, दे के यूज़ करके शिकार बना लिया। तो इसके कारण डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, यानी वो फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी, और अगर एक बार आदी हो गए तो ये मिल नहीं रहा, तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल कर रहे हैं। क्रिमिनल का मतलब कानूनी यानी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट है, इसीलिए हमें इन चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है। अगला टॉपिक है हमारा मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन। हमारे जो पूरे जो संसार है, वर्ल्ड है, उसमें मेडिसिन का भी क्या होता है, मिस यूज़ होता है, यानी गलत यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, एक सर्वे किया गया ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया इज़ फाउंड दैट 42%, यानी साउथ एशिया में सर्वे किया गया, क्योंकि हमारा इंडिया भी का है साउथ एशिया में, उसमें पता लगा कि 42% लोगों की डिमांड तो क्या है, अल्कोहल है, 20% की डिमांड ओपियम है, 30% की डिमांड क्या है, हेरोइन है, 6% की क्या है, कैनाबिस है, 18% पीपल यूज़ अदर, और 18% लोग अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पीपल आर ऑल्सो यूजिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, लोग डॉक्टर के जो मेडिसिन है उनका भी गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्फाइन, पैथेडाइन, ब्यूप्रेनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रागिपैम, डाईगिपैम एज ए इंटॉक्सिकेंट, इसको भी हानिकारक ड्रग्स की तरह यूज़ करते। यूज़ ऑफ स्मैक्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, और इन तरह के ड्रग्स का जो यूज़ करना है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हीरोइन इंजेक्शन इज टेकन, और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये ओपियम का यूज़ क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा, अभी भी चलता जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट साइड में जो हमारे प्रदेश है, जैसे मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे हीरोइन के क्या लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन यूज़, छोटे बच्चे नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल, इनका भी क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ की तरह यूज़ करते हैं। जो बच्चे हैं ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट इजीली गेट एडिक्टेड, और जो बच्चे जो आपको पता है कहाँ रहते हैं, स्ट्रीट्स में रहते हैं, आपको पता है भीख मांगते हैं ना, उनसे बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते हैं, वो इनका क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। ऐसे बच्चे दे इनहेल, वो क्या करते हैं, शू को चिपकाने वाला जो गम है उनको सूंघते हैं, इनहेल का मतलब अंदर लेते हैं। करेक्शन फ्लूइड आता है, आपको पता है ना, वाइटनर आता है, आप बोलते हो, स्प्रे पेंट आता है, नेल पॉलिश आती है, रबर सीमेंट आता है, इरेज़र आता है, और मार्कर आता है, और गैसोलीन का मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल आते हैं, इनको भी क्या करते हैं, सूंघ के क्या करते हैं, नशा करने की कोशिश करते हैं। ट्राइंग टू अवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, और आप लेकिन इन सब बातों को जान गए हों और आप सच्चाई को जानते हो, ऐसा करने से क्या होता है, हंगर, यानी आप लोग भूख में मर जाओगे, आप लाइफ में कुछ कमा नहीं पाओगे। दिस इंटॉक्सिकेंट चिल्ड्रन बाई स्कैरी ड्रीम्स, स्वेलिंग, इनको क्या गलत सपने आते हैं,
उनके लंग्स स्वेल कर जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कभी भी क्या नहीं होती, क्योर्ड यानी ठीक नहीं होती। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है। और ऐसी चीज़ों का कोई उपयोग करता है तो उससे भी हमें क्या रहना है, दूर रहना है, ताकि हम इन चीज़ों से बचे रहें और हम इस समाज में अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन बिताएं। अगला टॉपिक हमारा आता है वो है अडल्ट्रेशन इन फूड, यानी अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। आज के ज़माने में हम मार्केट से इतनी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमें डर है कि मार्केट की हर चीज़ों में क्या है, मिलावट है। मिलावट यानी अडल्ट्रेशन है। तो टुडे इट इज़ कॉमन बिलीफ अमॉन्ग पीपल, आज ऐसा कॉमनली माना जाता है दैट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन मार्केट आर अडल्ट्रेट, यानी जितना भी मार्केट में चीज़ मिल रहा है वो सब अडल्ट्रेटेड है। अडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावट है। एनेक्सिटी ऑफ पब्लिक इज नेचुरल, और हमारी एंजाइटी, एंजाइटी यानी चिंता, हमारी चिंता ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि हमें पता है हैवॉक ऑफ अडल्ट्रेशन इज मोर इन द आइटम ऑफ डेली यूज़। और आजकल जो अडल्ट्रेशन हो रहा है, हैवॉक मतलब ज़्यादातर किस में हो रहा है, जो हम डेली यूज़ के आइटम है उन्हीं में क्या हो रहा है, अडल्ट्रेशन हो रहा है। हमें अडल्ट्रेट फूड आइटम आर एविडेंस इन आवर कंट्री, और हमारे देश में अडल्ट्रेट खाने की आइटम की मात्रा की कोई कमी नहीं है। यानी घी अडल्ट्रेट है, दूध अडल्ट्रेट है, ऑयल है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, ये ओपनली बेचे जा रहे हैं मार्केट में, जिनमें क्या है, अडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावट है। इफ़ समवन गेट इल आफ्टर ईटिंग दिस प्रोडक्ट, अगर किसी ने इस प्रोडक्ट को खा लिया और वो बीमार हो गया तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, बिकॉज द लाइफ सेविंग ड्रग्स, क्योंकि बीमार होने के बाद आप कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे ना, और हॉस्पिटल में जाके क्या मिलेगा आपको, दवाई मिलेगी। और वो आज जो लाइफ बचाने वाली जो दवाई है, ड्रग्स है, वो भी क्या है, फेक है। फेक का मतलब वो भी फर्जी दवाई है। तो आज आप जो दवाई खरीद रहे हो उसमें भी आपको क्या रहना पड़ेगा, डर रहेगा कि वो दवाई भी सही है या गलत है, वो आपको हानि पहुंचा रही है। अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट के अनुसार 30 से 40%, यानी हमारे मार्केट में 30 से लेकर 40% चीज़ें क्या है, अडल्ट्रेट है। लुकिंग एट द अडल्ट्रेट फूड प्रोडक्ट वी कैन इवन सी दैट हाउ इजीली द पीपल हु मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट आर डंपिंग अस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बनाने वाले जो कंपनियां हैं वो कैसे गंदी चीज़ों को हमारे साथ में हमें दे रही है, और हम उससे क्या होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिबेट है कोल्ड ड्रिंक के बारे में। आज आप बच्चे हों, आप सबसे ज़्यादा क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हो, पेप्सी पीना पसंद करते हो, थम्स अप पीना, मिरिंडा पीना, है ना, ये सारे कोल्ड ड्रिंक आप पीना पसंद करते हो। तो हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में देखते हैं। In our country, even the government does not have any information about standardization of the quantity of element used in cold drink। आज हमारे गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि ये कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले क्या क्वांटिटी में एलिमेंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर भी इनफैक्ट द केमिकल लाइक, लेकिन जो केमिकल कौन कौन से जो कोल्ड ड्रिंक में मिक्स होते हैं, लिंडेन, मेलेथियन, क्लोरोफायरी फॉर्म मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है। इसके कारण कैंसर हो सकता है, नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसीज़ हो सकता है, या आपके इम्यून सिस्टम को भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक का देखो, कोल्ड ड्रिंक जब बनाया जाता है तब फॉस्फोरिक एसिड उसमें मिक्स किया जाता है, और इट डायरेक्टली इफेक्ट, जो आपके दांतों को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड इतना हार्मफुल होता है जो लोहे को भी क्या कर सकता है, डिजॉल्व यानी पिघला सकता है। तो फिर आपकी दांत क्या चीज़ है, वो भी धीरे धीरे उसको क्या कर सकता है, खराब। केमिकल यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, इथाइलिन ग्लाइसरॉल। क्या यूज़ किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इट डज नॉट अलाउ द वाटर फ्रीज इवन एट 0 डिग्री, यानी ये ऐसा लिक्विड है जो पानी को 0 डिग्री में भी क्या नहीं होने देता, जमने नहीं देता। आपने देखा होगा ना, कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखते हैं तो कभी भी वो बर्फ़ नहीं जमता। क्यों? क्योंकि उसमें एक केमिकल डाला जाता है इथाइल ग्लाइकोल, ताकि वो पानी को 0 डिग्री में भी पिघलने नहीं देता। और ये केमिकल जो इथाइल ग्लाइकोल है उसको क्या बोला जाता है, स्वीट पॉइजन, यानी वो मीठा जहर है। हम उसको पीते हैं, मीठा लगता है और वो मीठे जहर की तरह काम करता है। आगे देखेंगे हम बोरिक, अर्थोबोरिक, बेंजोइक एसिड, ये भी किस में यूज़ किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में।
जो एसिडिटी को बढ़ाता है कोल्ड ड्रिंक के, लेकिन इसको पीने से हमारे स्टमक में क्या होता है, जलन होती है, इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है, सेंसेशन, ब्रेन में दिक्कत आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और क्या बढ़ती है, एसिडिटी हमारे पेट में बढ़ती है। इट ऑल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और ये हमारे बोन्स को डेवलप करने में भी क्या पहुंचाता है, हिंडर यानी बाधा, क्या पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। फिर उसके बाद 0.4 pps लेड, हम कोल्ड ड्रिंक में 0.4 pps लेड को मिक्स किया जाता है, जो हमारे ब्रेन, लीवर और मसल्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। कैफीन मिक्स किया जाता है, जिसके कारण इंसोमेनिया यानी कि इंसोमेनिया और हेडेक होता है हमें कई बार। कैफिन्स भी किस में मिक्स किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है, और कैफिन्स को मिक्स करने के बाद हमें क्या होता है, कई बार इसको पीने से क्या होता है, हेडेक भी होता है। और हेडेक के अलावा हमें एक और चीज़ होती है, जो क्या लिखा है हमने, इंसोमेनिया, और इंसोमेनिया का मतलब अनिंद्रा, अनिंद्रा यानी हमें नींद नहीं आती। नाउएडेज, अब हम आगे और बात करते हैं, ये तो हुई कोल्ड ड्रिंक की बात, अब हम बात करते हैं मिल्क की। नाउएडेज मिल्क टू हैज़ बिकम ए सैंपल ऑफ एडल्ट्रेशन, आज मिल्क भी किसका सैंपल बन गया है, एडल्ट्रेशन का सैंपल। हम बोलते हैं मिल्क पीने से हेल्दी होते हैं, लेकिन बाहर के मिल्क पीने से आजकल लोग क्या हो रहे हैं, इल यानी बीमार हो रहे हैं। मिल्क के नाम पे हमें यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल ये पिलाया जा रहा है। टेस्ट ऑफ कंडक्टेड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद पता लगा 25% ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट आर ड्रिंकिंग यूजलेस अडल्ट्रेड हार्मफुल मिल्क, यानी 25% लोग तो मिलावट वाला दूध क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। द कंडीशन ऑफ एडिबल ऑयल, अब किसकी बात आती है, ऑयल और घी की। मार्केट में जो ऑयल और घी मिल रहा है उसकी कंडीशन भी बहुत क्या है, बैड है। बैड का मतलब बहुत खराब है, जो ऑयल और घी आप खरीद रहे हो। सीड ऑफ एर्गीमोन, चीप पाम ऑयल आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के अंदर सस्ता एर्गीमोन और पाम ऑयल के बीच को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। और इन कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी इन नेटिव घी, यानी जो हमारा जो घी है उसके अंदर वेजिटेबल घी को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। ब्रिक्स, ईंट के पाउडर को मिक्स किया जा रहा है चिल्ली पाउडर में, यानी जो मिर्च के पाउडर है उसमें ईंट के पाउडर को मिक्स किया जा रहा है। आर्टिफिशियल ग्रीन फ्लावर कलर डाला जा रहा है फेनल में, फेनल यानी सौंप में। लीड क्रोमेट और येलो सॉइल डाला जा रहा है टर्मरिक यानी हल्दी में। सल्फर डाला जा रहा है चिल्ली एंड कोरेंडर में। पपैया के सीड डाले जा रहे हैं किसमें, ब्लैक पेपर में। केमिकल इंजेक्शन लगाया जा रहा है किसमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल में, ताकि उनके कलर क्या हो जाए, चमकीले हो जाए। क्योंकि हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं ना चमकीले कलर वाला, और तो इसके लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। लेड और कॉपर के सॉल्यूशन का स्प्रे डाला जा रहा है, ताकि वो हमेशा कैसे दिखे, फ्रेश। कई बार हम एप्पल लाते हैं, बाहर से फ्रेश दिखता है, काटते हैं अंदर से क्या खराब रहता है, क्योंकि उनमें केमिकल डाला जा रहा है। एंड सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे डाला जा रहा है किसमें, कॉलीफ्लावर में, ताकि वो कैसा दिखे, वाइटिश दिखे, बिल्कुल वाइट कलर का दिखे। खंसारी दाल इज मिक्सड इन ग्राम एंड तुअर दाल, ये वाली दाल ग्राम और तुअर दाल में डाली जा रही है। कॉर्न का फ्लोर डाला जा रहा है किसमें, ग्राम के फ्लोर में। पल्स एंड राइस आर आर्टिफिशियली, दाल को और चावल को क्या किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल कलर से पॉलिश किया जा रहा है। और सच कलर किसमें यूज़ किया जा रहा है, स्वीट्स, मिठाइयों में भी, और जिसके कारण क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। फेक मावा इज कमिंग इन मार्केट, मार्केट में जो मावा मिल रहा है वो भी क्या है, फेक है, यानी नकली है। अडल्ट्रेट इन मेडिसिन हैव क्रॉस्ड एंड लिमिट, तो और मेडिसिन में भी जो मिलावट है उसकी लिमिट क्या हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। दिस कैन बी जज दैट फैक्ट दैट Mashleker Committee on the issue of counterfeit drugs and drugs exchange has recommended death penalty of people involved in the type of work। इसीलिए मलशेकर कमेटी ने एक कानून बना के गवर्नमेंट को बताया कि ऐसा कोई भी आदमी जो अगर मिलावट का काम कर रहा है या मिलावट की दवाइयाँ बना रहा है तो उसको क्या देना है, डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा देनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, What are the legal provision available to overcome this leprosy of adulteration? अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया है जिससे इस अडल्ट्रेशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। द ट्रूथ इज दैट द रूट कॉज ऑफ
अडल्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड इन द कंट्री। जो मेन प्रॉब्लम है, रूट यानी जड़ वाली जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, कि हमारे देश में कोई कानून, स्टैंडर्ड नेसेसरी कानून नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। विथ रेफरेंस टू सेफ फूड, द मेन लॉ इन इंडिया, जो मेन कानून कौन सा है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो आप ध्यान रखना, हमारे देश का जो फूड के अडल्ट्रेशन को रोकने का जो मेन कानून कौन सा है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। द रूल 65 ऑफ दिस लॉ, इसका जो रूल 65 है, that adulteration of insecticide and adulteration in food product, but this rule is failing to convict the guilty people because of the people again do the same business after they release। लेकिन ये रूल लोगों को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि एक बार पकड़े जाने के बाद, एक बार छूटने के बाद लोग वापस वही बिजनेस करने लगते हैं। रिगार्डलेस द हाउ टफ द लॉ कैन बी मेड, लॉ कितना भी टफ बना लो, deliberately or accidentally weaken the investigation work, the use of money must and political influence, slow paced judicial process does not change, nothing is going to happen। आप कानून कितने भी कठोर बना लो, लेकिन जब जांच होती है उसमें पैसे खिलाए जाते हैं, पॉलिटिकल पावर का यूज़ किया जाता है, हमारी न्याय प्रक्रिया क्या है बहुत धीरे धीरे चलती है, इसलिए इसको रोका नहीं जा रहा। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ रियली डिटर्मिन्ड, अगर गवर्नमेंट रियली चाहती है कि अडल्ट्रेशन को रोके, तो दो तरीके, इस गवर्नमेंट सीरियस रहेगी तभी इसको रोका जाएगा। दो चीज़ें चाहिए, एक तो सॉलिड पॉलिसी बनानी पड़ेगी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन आ गया कि कौन से दो तरीके जिससे अडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है, तो एक तो सॉलिड पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सॉलिड नियम बनाने पड़ेंगे और उसको सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, लागू करवाना पड़ेगा। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपका काम है इस चैप्टर को रीड करके इसके नोट्स को बनाना है, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाए। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपको एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट करना है ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छी रहे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे आपके घर पे, आप घर पे सुरक्षित है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।